दोस्तों, आज संसद में ऐसा क्या हुआ कि माहौल अचानक गर्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सत्ता पक्ष को ललकार दिया। सवाल इतने तीखे थे कि कई सांसद अपनी सीट से खड़े हो गए। प्रधानमंत्री की आंखों में डर, देश को बेचने का आरोप। बार बार पूछा गया एक ही सवाल, क्या आपको शर्म आती है क्या? बजट सत्र के दौरान ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये सीधा राजनीतिक वार था। क्या ये बदलते हुए विपक्ष की तस्वीर है या आने वाले चुनावों की बड़ी रणनीति? आज हम उसी पूरा घटनाक्रम को समझेंगे विस्तार से, तथ्यों के साथ और बिना किसी कॉपी के। हेलो दोस्तों, बजट सत्र आम तौर पर आंकड़ों, योजनाओं और घोषणाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बहस सिर्फ पैसों और योजनाओं तक सीमित नहीं रही। माहौल आरोप और जवाब के बीच झुलसता नजर आया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने कहा कि देश के बड़े फैसले बिना पारदर्शिता के लिए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ बजट का नहीं, बल्कि नीयत और दिशा का है। ट्रेड समझौते पर सीधा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में देश के हित सर्वोपरि होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फैसलों से देश की आर्थिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है। उन्होंने पूछा, इन समझौतों से छोटे व्यापारी और किसान सुरक्षित हैं? क्या देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी या सिर्फ बड़े कारपोरेट को फायदा होगा? यहीं से सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध शुरू हुआ। देश की गरिमा वाला बयान। बहस उस वक्त और तेज होगी जब उन्होंने कहा कि देश सिर्फ सरकार नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भावना है। अगर फैसले जनता से छुपा कर लिए जाएं तो सवाल तो उठेंगे ही। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा, क्या देश के भविष्य से जुड़ी डील पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पारदर्शिता मांगना गलत है? इस पर सत्ता पक्ष के कई सांसद खड़े हो गए। संसद में शोर बढ़ गया। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि मजबूत नेतृत्व ही वही होता है जो सवालों से नहीं भागता। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ ही सही है तो सामने आकर बहस क्यों नहीं? लोकतंत्र में जवाबदेही असली ताकत है। जैसे ही बयान तेज हुआ, संसद में हंगामा बढ़ गया। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, स्पीकर को बीच में दखल देना पड़ा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने सवाल दोहराते रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है और वे ये काम करते रहे। बजट पर असली सवाल। अब बात सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बजट की बारीकियों पर भी सवाल उठाए। युवाओं के लिए रोजगार की स्पष्ट योजना कहाँ है? महंगाई पर ठोस राहत क्यों नहीं दिख रही है? किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप क्या है? उन्होंने दावा किया कि आंकड़ों से ज़्यादा जमीन पर असर देखना जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्ष की रणनीति की। एक बात साफ दिख रही है, विपक्ष अब पहले जैसा शांत नहीं रहा है। नेतृत्व ज़्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा है। जहां पहले अक्सर विपक्ष रक्षात्मक दिखाई देता था, वहां अब सीधा हमला कर रहा है। ये बदलाव राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार देश हित में फैसले ले रही है। उनके अनुसार विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। ये दावा करते हैं कि बजट विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन विपक्ष इस दावे को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, संसद बहस की जगह है। यहाँ टकराव भी होगा, असहमति भी होगी, लेकिन यही लोकतंत्र की पहचान है। सवाल पूछना गलत नहीं है, जवाब देना जिम्मेदारी है। जनता सब देख रही है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास तर्क हैं और किसके पास जवाब। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? क्या सरकार खुलकर जवाब देगी? क्या विपक्ष अपने तेवर इसी तरह बनाए रखेगा? आने वाले सत्रों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन आज का दिन इस बात का संकेत दे गया है कि संसद में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। दोस्तों, राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। आज जो वे हुआ वे सिर्फ भाषण नहीं था, अब फैसला जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष सही सवाल उठा रहा है या सरकार का पक्ष मजबूत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।